राधे राधे एवरीवन। फुलेरा ध्वज पर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। साथ ही जिन लोगों के घर में लड्डू गोपाल विराजमान है उन लोगों को फुलेरा ध्वज यानी लड्डू गोपाल के साथ फूलों की होली अवश्य खेलनी चाहिए। तो फुलेरा ध्वज कब है और कैसे लड्डू गोपाल के साथ हम मनाएंगे, तो उसका वीडियो है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो जिस प्रकार आप अपने लड्डू गोपाल को जगाते हैं, अगर सुलाते हैं तो लड्डू गोपाल को जगा लीजिएगा ताली अथवा घंटी बजा करके। जगाने के बाद में जैसे जो विशेष तिथियां होती हैं, अब ये फागुन का महीना है और हमारे लड्डू गोपाल के लिए विशेषकर इस महीने में सेवा की जाती है, जो कि ब्रज में पूरे 40 दिनों तक होली मनाई जाती है। तो लड्डू गोपाल के साथ ब्रज में फूलों की होली खेली जाएगी फुलेरा ध्वज वाले दिन। तो हम अपने लड्डू गोपाल के साथ फुलेरा ध्वज की होली यानी फूलों की होली कैसे मनाएंगे। साथ ही अगर आपके पास युगल सरकार जोड़ी है तो उनके साथ भी हमें सेम इसी प्रकार से फुलेरा ध्वज वाले दिन फूलों की होली खेलनी होती है। सुबह सवेरे जल्दी उठ करके लड्डू गोपाल को जगा लेंगे। उसके बाद हमें लड्डू गोपाल को विशेष स्नान कराना होता है। आप चाहें तो पंचामृत स्नान करा सकते हैं या दूध दही से स्नान करा सकते हैं। मैं दही से स्नान इसलिए करा रही हूँ, हमारे लड्डू गोपाल थोड़े चमक जाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल की फागुन के महीने में विशेष सेवा होती है और मुझे उनका श्रृंगार भी करना है। तो इसलिए लड्डू गोपाल हमारे एकदम से सोने की तरह चमक जाएं। तो मैंने यहाँ पर उनको पहले दही से हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए उनको स्नान करा देंगे और उसके बाद कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। फिर सादा शुद्ध जल से हम लड्डू गोपाल को स्नान करा लेंगे। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि लड्डू गोपाल को गर्म कपड़े कब से बंद करें पहनाना, कॉटन की ड्रेस कब से पहनाना शुरू करें। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगी साथ ही। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को हमने यहाँ पर स्नान करा लिया है और स्नान कराते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। नियम के अनुसार अंगूठे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है लड्डू गोपाल की सेवा में। फिर चाहे आप स्नान करा रहे हों या वस्त्र पहना रहे हों, लेकिन कितना भी कोशिश करो अंगूठा सबसे पहले सेवा में आ जाता है, क्योंकि ये बलवान होता है हमारे हाथ का अंगूठा सबसे ज़्यादा। तो कोशिश करें कि अंगूठे का इस्तेमाल कम से कम हो। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल को सुंदर सी यहाँ पर ड्रेस धारण करा देंगे, जो भी आपके पास है। आप चाहें तो ऊनी वस्त्र पहना सकते हैं या आप चाहें तो सिर्फ गर्म वाले जो कपड़े की ड्रेस होती है वो पहना सकते हैं, कॉटन के वस्त्र भी धारण करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को सुंदर सी एक ड्रेस बना दी है। सुंदर सा हम लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर देंगे। यहाँ पर श्रृंगार करने के साथ साथ ही हम लड्डू गोपाल को आज के दिन इत्र सेवा जरूर देंगे, क्योंकि इत्र में बहुत ही प्यारी प्यारी धीमी धीमी सी खुशबू आती है। इससे हमारे लड्डू गोपाल महकते रहेंगे, बहुत ही आनंद प्राप्त करेंगे। तो लड्डू गोपाल को इत्र सेवा आप जरूर दीजिएगा। उसके बाद में हमारे लड्डू गोपाल का जब श्रृंगार हो जाएगा उनको सिंहासन पर हम विराजमान कर देंगे। देखिए, फुलेरा ध्वज के दिन श्री कृष्ण भगवान और राधा जी की पूजा का विधान है और आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं सिर्फ, तो आप उनकी भी सेवा इसी प्रकार से कर सकते हैं। लोग अपने अपने घरों में अपने अपने ढंग से लड्डू गोपाल के साथ फूलों की होली मनाते हैं। फुलेरा ध्वज वाले दिन लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। फुलेरा ध्वज के दिन बांके बिहारी मंदिर में फूलों वाली होली खेली जाती है। इसके अलावा इस दिन घर में लड्डू गोपाल का भी तरह तरह के फूलों से होली खेलने का विधान है। साथ ही लड्डू गोपाल को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर आप उसका भोग लगा सकते हैं। और देखिए, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि की शुरुआत 1 मार्च को सुबह 3:16 से होगी और इसका समापन 2 मार्च 2025 को सुबह 12:09 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि की विशेष महत्व रखा जाता है। ऐसे में फुलेरा ध्वज का पर्व 1 मार्च को ही मनाया जाएगा। फुलेरा ध्वज हिंदू धर्म में फुलेरा ध्वज का खास महत्व होता है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने फुलेरा ध्वज के दिन से ही होली की शुरुआत की थी, यानी होली खेलना शुरू किया था। तो पूजा सेवा हम जिस प्रकार करते हैं हम उसी प्रकार कर लेंगे। खासकर भोग जो है फुलेरा ध्वज वाले दिन माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, क्योंकि हमारे प्यारे यानी लड्डू गोपाल को माखन मिश्री अति प्रिय होता है। अगर आपके पास नहीं है तो जो भी आपके पास चीज़ें उपलब्ध हैं, फल फ्रूट मिठाई मेवा, उसका भोग लगाकर भी आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। फुलेरा ध्वज पर मथुरा में वृंदावन में फूलों की होली खेली जाती है। इस साल फुलेरा ध्वज 1 मार्च को मनाई जाएगी। तो आप अपने लड्डू गोपाल के साथ इस साल 1 मार्च को फूलों की होली खेल सकते हैं। फूल हर जगह मंदिर
के आसपास उपलब्ध हो जाते हैं। फूल ला करके उनको तोड़ करके उनकी डंडियाँ हमें अलग कर लेनी है, पत्तियाँ जो अलग कर लेनी है, उसी से जो फूलों की पत्तियाँ होंगी उसी से हमें लड्डू गोपाल के साथ में होली खेलनी है। क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल बहुत छोटे से हैं, प्यारे से हैं, नाजुक से हैं, तो जब हम उनको फूलों समेत लड्डू गोपाल के साथ होली खेलेंगी तो ये डर है लड्डू गोपाल को जो पीछे का हिस्सा होता है फूलों का वो ना लगे, तो उनको तोड़कर हम अलग कर लेंगे। साथ ही लड्डू गोपाल को फुलेरा दौज वाले दिन थोड़ा बहुत गालों पर गुलाल ज़रूर लगाइएगा। और इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं जो साबुत फूलें हैं वो समर्पित कर देंगे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को। उसके बाद में जो हमने गाय माता हैं उनको भी विराजमान ज़रूर से करना है। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं ये पूजा, फिर तो ये सब चीज़ें आपको करने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो गाय माता और सारी देवी देवताएँ वहाँ पर विराजमान होते हैं। तो इस तरह से हमें अपने लड्डू गोपाल के साथ में फूल थोड़े थोड़े डालते हुए उनके साथ होली खेलनी है। कोई भजन गा सकते हैं या भजन कोई मोबाइल में या टीवी में चला सकते हैं और बहुत ही आनंद आता है इस तरह से लड्डू गोपाल के साथ होली खेलने में। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़े थोड़े फूल डालते हुए लड्डू गोपाल के साथ अटकेलियाँ करते हुए हम लड्डू गोपाल के साथ होली मनाएंगे। और जो भी भोग प्रसाद है आपके पास में उसको भोग लगा देंगे। और जब दिया शांत हो जाएगा उसके बाद जो भी भोग प्रसाद आपने लगाया है लड्डू गोपाल को वो घर के हम सभी सदस्यों में बांट देंगे। तो इस तरह से हम फुलेरा दौज वाले दिन अपने लड्डू गोपाल के साथ में अपने प्यारे के साथ में मैं होली खेलने वाली हूँ। और साथ ही लड्डू गोपाल के लिए हम घर पर ही हर साल गुलाल बनाते हैं, उन्हीं गुलाल से लड्डू गोपाल के साथ में मैं होली खेलती हूँ जिससे मेरे लड्डू गोपाल को कोई भी नुकसान ना हो। क्योंकि मार्केट में केमिकल के गुलाल मिलते हैं वो हमारे लड्डू गोपाल को नुकसान दे सकते हैं। तो गुलाल की वीडियो भी बहुत जल्दी चैनल पर आने वाली है। और जो भी सेवाएँ आपको हमारे लड्डू गोपाल की होली की वीडियोस देखनी है उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। और देखिए बहुत ही धीमी धीमी सी स्माइल करते हुए हमारे प्यारे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। और लड्डू गोपाल को ऐसी अटकेलियाँ करने पर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुश होते हैं वो। और उसके बाद में होली खेलने के बाद में हम लड्डू गोपाल की पूजा आरती करेंगे। पूजा आरती बहुत ही भाव के साथ में हमें करनी है। और आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। क्योंकि होली खेलते समय हो सकता है प्रभु हमसे कोई गलती हो गई हो, उसके लिए हमें क्षमा करें। और आपकी जो भी मनोकामना है अपने प्यारे से अपने कान्हा से कह सकते हैं क्योंकि वो हर मनोकामना पूरी करते हैं। जब हमारे लड्डू गोपाल कान्हा प्रसन्न हो जाते हैं तो हर भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी फुलेरा दौज।